ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 19 पृष्ठ संख्या 38। मेरे पीछे बोलिए। सघोषो धातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। श्लोक फिर से समझेंगे। यहां संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से। कह रहे हैं सघोषो धार्त राष्ट्राणाम, वो संघ ध्वनि। कौन सी संघ ध्वनि? भगवान कृष्ण की, अर्जुन की और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और फिर बहुत से नाम बतलाए हैं, जो पांडव पक्ष के जो राजा थे। तो उन सब की जो संघ ध्वनि है वो क्या हुआ? उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया, हृदय फट गए उस ध्वनि से। नभस्य पृथ्वी से तुम लोभ्यनुनादयन्, और आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भीष्म जी ने शंख बजाया तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। देखिए, जब भीष्म जी ने शंख बजाया और कौरव पक्ष के जो योद्धा थे उन्होंने भी अपने अपने शंख, भेरी, नगाड़े सब बजाए, तो क्या हुआ? देखिए, इस श्लोक संख्या 13 है। इस श्लोक संख्या 13 में देखिए, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे, यानी शत्रु पक्ष की सेना, कौरवों के पक्ष की सेना में वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। सशब्द तुमुलो भवत, तो वो तुमुल शब्द हुआ। इतना ही बताया है कि इतना ही हुआ, तुमुल शब्द हुआ, बहुत शब्द काफी तेज हुआ उससे। लेकिन उसका क्या प्रभाव, मतलब पांडव पक्ष की सेना में कोई भय पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं आया वर्णन। लेकिन यहां पर तो संघ ध्वनि, भगवान कृष्ण, अर्जुन और उनके पक्ष के योद्धाओं की जो संघ ध्वनि है वो कैसी हो गई? बहुत भयानक। और कितनी भयानक? धार्त राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र ही कह रहे हैं संजय कि धार्त राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या हुए? हृदय फट गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए हों, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विजय का कारण क्या है? स्वयं पांडव हैं और उनका भगवान कृष्ण में विश्वास। भगवान कृष्ण कारण नहीं है, यह कारण क्या है? भगवान के प्रति विश्वास पांडवों का। क्योंकि कृष्ण तो कुछ नहीं करने वाले। कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण तो हाथ में शस्त्र भी नहीं लेंगे। तो फिर विजय प्राप्त होगी कैसे? विश्वास के द्वारा। पांडव जो है, जो कृष्ण के प्रति विश्वास रखते हैं, उससे विजय प्राप्त होने वाली है कि नहीं? आगे प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये जो है ना इस श्लोक की मुख्य बात।
जो प्रभुपाद जी बताते हैं। विश्वास, जैसे प्रभुपाद जी उनके पास कोई साधन नहीं था। जब वो विदेश में गए थे तो उनके पास कुछ साधन नहीं था। क्या था? 40 रुपए थे। 40 रुपए क्या होता है? हैं? अमेरिका में गए थे जब 40 रुपए लेकर गए थे। 40 रुपए होते क्या हैं? कुछ नहीं है। और शरीर भी उनका स्वस्थ नहीं था, दिल के 2 दौरे पड़े, कोई सहायक भी उनके साथ में नहीं था, कोई व्यक्ति उनका साथ देने वाला नहीं था, है ना। तो क्या था? कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास, लेकिन क्या था? विश्वास। क्या विश्वास? कि भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी है। क्या? पृथ्वी दे अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। तो उनका विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु की अगर इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम में सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा तो होगा। हाँ? और मैं क्या हूं? मैं तो केवल उनके हाथ का एक खिलौना हूं। प्रभुपाद ने यही समझा कि मैं उनके हाथ का एक यंत्र हूं, निमित्त। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, बाकी तो सब कुछ उनको ही करना है। फिर प्रभुपाद ने जो कविता लिखी थी तो उन्होंने यही लिखा है कि प्रभु ना चाहो ना चाहो ना चाहो, कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जैसे नचाओगे वैसे ही मैं नाचूंगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि ये कार्य करूं। है? भारत में उनका प्रचार सफल नहीं हुआ प्रभुपाद जी का, और ये विदेशी लोग तो जो है ना और ज्यादा दूर हैं, घोर रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं। तो यहां मैं क्या कर पाऊंगा? जब भारत में ही सफल नहीं हुआ प्रभुपाद का कार्य, तो यहां विदेश में क्या सफल होगा? यहां तो कोई उनको जानता नहीं और ना वे किसी को जानते हैं। तो केवल एक विश्वास था कि भगवान अगर चाहें तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, और भगवान ना चाहें तो संभव कार्य भी असंभव हो जाएगा। तो ये जो है ना विश्वास है। अब इस श्लोक में जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्थिति बतला रहे हैं। हमें स्मरण होना चाहिए कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है ना। तो संजय यहां पर बतला रहे हैं कि पूर्व के 3 श्लोकों में वर्णित पांडव पक्ष के योद्धाओं के संघों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। हाँ, अब पिछले 3 श्लोकों में वर्णित योद्धा, अब देखिए कितने नाम हैं इसमें। एक तो है राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, एक है। दूसरे नकुल, तीसरे सहदेव, और चौथे काशीराज, और 5वें शिखंडी, और 6वें धृष्टद्युम्न, 7वें विराट, 8वें सात्यकी, और 9वें द्रुपद, और 5 हैं द्रौपदी के पुत्र। 9 और 5 14 हो गए। और फिर सौभद्र यानी अभिमन्यु, कितने हैं? 15 हो गए। तो 15 योद्धाओं का जिक्र हुआ है 3 श्लोकों में कि इन्होंने पृथक पृथक शंख बजाए, है ना। तो पांडव पक्ष की योद्धाओं के शंखों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी के हृदयों में स्थित होकर भय अथवा निर्भयता उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। हृदय क्यों विदीर्ण हो गए? बाहर से तो शंख की ध्वनि थी और अंदर भगवान भी तो भय पैदा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो जो भय है अंदर से भी पैदा हुआ और बाहर से भी, है कि नहीं।
जो भक्त है वो निर्भय होता है, क्योंकि भगवान अंदर से अभय पैदा करते हैं। तो बाहर कितना भी भय हो, जो भक्त है वो भयभीत नहीं होता है। लेकिन जो अभक्त है वो जरा जरा सी बात में भी भयभीत होता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में भय पैदा करते हैं उसके, है ना। भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करते हैं और अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। आ लगा है, अगर भक्त है यानी आ नहीं लगा तो फिर अभय यहां पर आ लगता है। ठीक है ना। तो अगर भक्त है तो अभय, और अभक्त आप है लग गया भक्त में तो फिर भय, फिर वहां आ नहीं लगेगा। अभक्त के हृदय में भय और भक्त के हृदय में अभय भगवान हृदय में उत्पन्न करते हैं, हृदय में। चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, इसलिए उनके हृदयों में पांडव सेना की संग ध्वनि से भय उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जो व्यक्ति भक्तों के प्रति जितना अधिक अपराध करता है, उसके हृदय में भय की मात्रा भी उतनी अधिक बढ़ती जाती है। तो भगवान हृदय में है ना। तो वे नोट करते हैं, हृदय में बैठे हुए भगवान नोट करते हैं कि कितना मेरे भक्तों का अपराध कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से भय पैदा करते रहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के प्रति घोर अपराध किए हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न करता हूं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण ऐसी स्मृति उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे यह शरीर नहीं है। स्मृति, तो भक्त को स्मृति देते हैं भगवान। नहीं तो हर कोई सुनता रहता है हम शरीर नहीं है ना, अगला जन्म होता है, तो ये बातें जो है ना आम भाषा में ये चलती रहती हैं। लेकिन स्मृति, जो भक्त है उसको स्मृति रहती है इन बातों की। लेकिन जो भक्त नहीं है वो भूल जाता है, अपने को फिर शरीर समझता है ना। आगे इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे श्री कृष्ण के नित्य दास हैं तथा वे सदा श्री कृष्ण के नित्य दास ही रहेंगे। इस ज्ञान से उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जबकि अभक्तों के हृदय में श्री कृष्ण विस्मृति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। इस प्रकार शरीर में आसक्त होने के कारण उनका मृत्यु का भय बढ़ता जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद को अभय चरण कहा जाता था। इसका अर्थ है, प्रभुपाद का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो एसी का मतलब क्या है? अभय चरण, है ना, अभय चरण। इसका अर्थ है कि उनके चरणों में अभय का वास है। अभय चरण का मतलब क्या हुआ? उनके चरणों से आपको अभय प्राप्त हो जाएगा। अभय का वास है। उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ऐसा घर बनाया है जिसमें संपूर्ण विश्व निर्भयता पूर्वक रह सकता है, बिना किसी भय के रह सकता है। प्रभुपाद जी ने जो घर बनाया है, तो ये असली घर है इस संसार रूपी जंगल में। आपको पता है जंगल में रहने में और घर में रहने में कितना अंतर है? जंगल में रहने में कितनी सुविधा मिलती है, और घर में रहने पर कितनी सुविधा मिलती है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो घर बनाया है, तो इसमें बहुत सुविधा है जीवन की। निर्भयता पूर्वक आप रह सकते हैं। और जंगल में हर सेकंड भय मिलता रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय भय मिलता रहता है। आगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ये देखा जा सकता है
कि उनके अंदर भय बिल्कुल भी नहीं था। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तथा प्रभुपाद कलकत्ता में थे, उस समय कलकत्ता शहर में वायुयानों के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। किस सन की बात है? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। है 1942। तो कलकत्ता शहर में बम गिराए जा रहे थे वायुयानों के द्वारा। सभी लोग घबरा कर अपने अपने घरों में इधर उधर भाग रहे थे। उस समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद श्री राधा कृष्ण की पूजा में स्थिरता पूर्वक और निर्भयता पूर्वक बैठे हुए थे। वो पूजा में बैठे हैं, मस्ती से पूजा कर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी राधा कृष्ण की पूजा में बैठे हुए हैं। एक अन्य घटना में जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो अचानक कहीं पास में बम विस्फोट हुआ। जब शिष्य भयभीत हुए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग किस बात का भय करते हो? यदि यहां पर बम विस्फोट होगा तो हम सभी एक साथ श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाएंगे। एक साथ सब लोग जाएंगे गोलोक धाम में अगर यहां बम फटा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये है। प्रहलाद महाराज के समक्ष हिरण्यकशिपु तलवार लेकर खड़ा था। किस लिए? गर्दन काटने के लिए हिरण्यकशिपु। परंतु उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके समक्ष प्रहलाद महाराज एक बालक होते हुए भी निर्भय खड़े थे। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का यह प्रथम परिणाम है कि हृदय के अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। भय से मुक्त होने पर ही कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है। नहीं तो प्रेम की बातें बहुत चलती हैं, कहां प्रेम? कहां प्रेम है? क्योंकि भक्ति के बिना भय से मुक्त नहीं हो सकता। भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता। अतः भक्ति के बिना इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। प्रेम की बातें जितनी चाहो कर लो, है ना। इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। जैसे ही व्यक्ति के समक्ष मृत्यु का भय आता है उसके संसार में सभी संबंध टूट जाते हैं। जैसे मौत का भय आया और सब संबंध टूटे। वो फिर सोचता है ये जाए भाड़ में, वो जाए भाड़ में, मुझे अपनी जिंदगी बचानी है। मैं क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा उसका। चलो हटो, मुझे अपनी जिंदगी बचानी है कि नहीं। कहां प्रेम हो सकता है जब मृत्यु का भय है। यहां तक कि देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं है, फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? देवताओं की भक्ति से कैसे? यहां तक शिव जी भी जो ना भयभीत होते हैं। शिव हैं, ब्रह्मा हैं, ये भी भयभीत होते हैं, है ना। भगवान के चक्र से शिव जी भी भयभीत हुए, है ना। फिर भुवनेश्वर में जो है उन्होंने शरण ली चक्र के भय से मुक्त होने के लिए, है ना। और दुर्वासा के पीछे भी जब भगवान का चक्र लग गया था तो शिव जी ने भी कहा कि अरे भैया जा यहां से, क्यों हमारे ऊपर संकट डाल रहा है? तेरे ऊपर तो संकट आया है, तो मेरे ऊपर भी संकट डाल रहा है, जा यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जाओ, यहां मत आओ। खैर शिव जी ने तो कहा कि भगवान की शरण में लो, भगवान की शरण लो, क्योंकि भगवान का चक्र है। तो सब भयभीत हैं। तो फिर जब देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं है, फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है जिसमें वर्णन है कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न करते हैं। क्यों? अम्बरीश महाराज का क्या अपराध था? उन्होंने तो अपराध से बचने के लिए बहुत विचार किया,
कि किसी प्रकार से अपराध ना हो, दुर्वासा मुनि का भी अपराध ना हो और एकादशी का भी अपराध ना हो। निर्जला एकादशी की थी, तो विचार किया कि अगर पारण नहीं करेंगे, यानी व्रत नहीं तोड़ेंगे, ये पारण का समय है, तो एकादशी का अपराध होगा, भगवान विष्णु का अपराध होगा। और अगर व्रत तोड़ेंगे, कुछ भोजन करेंगे, तो दुर्वासा मुनि का अपराध होगा, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं, उनको बिना खिलाए कैसे खाऊं, है ना। तो बहुत सोच विचार कर थोड़ा सा पानी पी लिया बेचारे ने, कि दुर्वासा मुनि का भी अपराध ना हो, भगवान का भी अपराध ना हो। और दुर्वासा मुनि इस बात को जान करके कि उन्होंने पानी पिया है मुझे बिना खिलाए, अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका मजा, और मार डालने के लिए अपने जटाओं का एक लठ उखाड़ करके जमीन में पटका कृत्या उत्पन्न कर दी अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए, है ना। उस समय क्या हुआ, कृत्या अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ती है। वो कृत्या जानते कैसी थी, बिल्कुल अग्नि के समान उसका पूरा शरीर जल रहा था, और हाथ में से तलवार लिए अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ी। बहुत भयानक कृत्या थी। परंतु अम्बरीश महाराज निर्भयता पूर्वक तथा विनम्रता पूर्वक वहां खड़े रहे। उनको डर भी नहीं है, और साथ साथ उनको घमंड और ना ही घमंड है। विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़े हैं कि कृत्या अगर मार डालेगी तो भी ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा। तो कृष्ण की इच्छा को समर्पित। उसी समय सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या को नष्ट कर दिया, परंतु दुर्वासा मुनि का पीछा करना आरंभ कर दिया। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि चक्र ने दुर्वासा मुनि का वध नहीं किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि तपस्वी ब्राह्मण थे। परंतु फिर भी चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया तथा भगवान ने दुर्वासा मुनि के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। देखो, अम्बरीश महाराज के हृदय में भय नहीं पैदा हुआ मृत्यु का, लेकिन दुर्वासा मुनि जो इतने बड़े तपस्वी थे, उनको मृत्यु का भय पैदा हो गया। चक्र पीछे आ रहा है, भागो भागो भागो, वो भाग रहे हैं। दुर्वासा मुनि की कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वो नहीं भागे, वो विनम्रता पूर्वक खड़े रहे सिर झुकाए। और जब भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया, अगर चक्र को मारना होता तो दुर्वासा मुनि को मार डालता, लेकिन वो पीछे लगा है दुर्वासा मुनि को भयभीत करने के लिए, और दुर्वासा मुनि को भय पैदा हुआ और वो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और चक्र पीछे पीछे चल रहा है। जितनी तेजी से जा रहे हैं उतनी तेजी से चक्र चल रहा है, लेकिन मार नहीं रहा उनको, लेकिन मृत्यु का भय पैदा कर रहा है। पीछे लगा है चक्र। तो ये भय जो है ना दुर्वासा मुनि को उत्पन्न हो गया। दुर्वासा मुनि के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या था? क्या कारण था? अम्बरीश महाराज का अपराध किया, भगवान के भक्त का अपराध किया। तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, आपके हृदय में, सबके हृदय में। आप भक्त का अपराध करते हो तो भगवान कहते अच्छा तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, लो इसका मजा। तो दिल में भय पैदा कर देते हैं, दिल में बैठे हुए हैं वो। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था तथा अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण के महान भक्त थे। इसी प्रकार की घटना जो है पांडवों के साथ भी, जब दुर्वासा मुनि पांडवों को शाप देने के लिए आए दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप क्या करो, पांडवों के पास जाओ अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए, और समय जाओ जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। और जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उस अक्षय पात्र से कुछ भी नहीं मिल सकता भोजन, एक व्यक्ति का भी भोजन नहीं मिलेगा, और 10,000 आदमियों का भोजन कहां से आएगा। तो दुर्वासा मुनि को पता था कि दुर्योधन क्या चाहता है कि मैं पांडवों को शाप दूं, गुस्सा करूं। तो फिर
पांडव संकट में पड़ गए। दुर्वासा मुनि बोले देखो हम भोजन करने के लिए आए हैं, और थोड़ा समय दे रहे हैं भोजन तैयार करने के लिए, हम तब तक सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और भोजन तैयार मिलना चाहिए। सीधी बात है, भोजन मिलेगा नहीं है, और दुर्वासा मुनि साथ देंगे, सीधी बात है। तो द्रौपदी ने फिर भगवान कृष्ण को स्मरण किया। तो भगवान कृष्ण भी जो है दुर्वासा मुनि को भय पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि भोजन भी नहीं उनको मिलेगा, भोजन भी नहीं उनको खिलाया जाएगा, लेकिन भय उनको दिया जाएगा। अगर भगवान चाहते तो 1 सेकंड में करोड़ों व्यक्ति को का भोजन पैदा कर सकते थे। भगवान के लिए क्या है? अक्षय पात्र तो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। करोड़ों व्यक्तियों का भोजन पैदा कर सकते हैं और अच्छी तरह से दुर्वासा मुनि को खिलाया जाता। लेकिन चूंकि वो पांडवों को का अपराध करने के लिए आए थे, इसलिए भगवान ने दुर्वासा मुनि का भय पैदा कर दिया। और क्या किया? अक्षय पात्र में से एक कण, जूठा कण निकाल के खा लिया है? अपने भक्तों का जूठा कण भगवान ने खा लिया और उनका पेट ऐसा कस के भरा है कि उनको डर पैदा हो गया। कह रहे कि क्या हो गया? ये अम्बरीश महाराज से भी ज्यादा बड़े भक्त हैं पांडव, और हम इनका अपराध करना चाहते हैं, तो अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। अम्बरीश महाराज का अपराध किया था तो याद आया उनको कि वो तो इतने बड़े भक्त नहीं थे, और उनका अपराध करने से इतना भय प्राप्त हुआ। अब तो पांडवों का अपराध करने से तो और भारी संकट मिलेगा, इसलिए भागो भागो, भयभीत होकर के भाग गए दुर्वासा मुनि। क्यों भयभीत होकर भागे? अगर भगवान चाहते तो अच्छा भोजन खिला देते दुर्वासा मुनि को। तो उनके पास तो करोड़ों उपाय हैं किसी भी काम करने के लिए, लेकिन भोजन भी नहीं। क्यों भोजन खिलाएं इनको? क्योंकि पांडवों का अपराध करने आए थे, इनको भोजन क्यों खिलाया जाए? ने पेट भर दिया। ये तो बड़े दुख की बात है कि भाई आपका पेट भरा रहता है और आपको भूख नहीं लगती, तो खाने का फिर आनंद नहीं मिलता है कि नहीं? जिस व्यक्ति का हमेशा पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती और कुछ खाता नहीं है, तो वो बड़ा दुखी रहता है कि मुझे भोजन का तो आनंद ही नहीं मिल रहा खाने का, और हमेशा पेट भरा रहता है। क्या आप चाहोगे ऐसा कि पेट हमेशा भरा रहे, बिल्कुल पूरा तना, और आप बिल्कुल भोजन ना करो? नहीं, आप चाहते हो कि पेट खाली हो और आप भोजन का आनंद लो। तो दुर्वासा मुनि का पेट कस के भर दिया। एक दिन का भी नहीं खा सकते, एक कण भोजन का नहीं खा सकते। चलो भागो। दुर्वासा मुनि भय से भागे। तो आगे इस लेख में लिखा है, श्रीमद् भागवत में एक दूसरी घटना वृत्रासुर की है। अपनी मृत्यु की इच्छा करते हुए वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मैं अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा हूं, ऐसी स्थिति में तुम मुझ पर अपना वज्र चलाओ। क्या वज्र चलाओ जिससे मैं अपना शरीर छोड़ूं और कहां जाऊं? भगवान के धाम में जाऊं। देखो कितना निर्भय वो कह रहा है। मैं शीघ्र ही इस भौतिक जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता हूं, वृत्रासुर कह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त मृत्यु के समय भयभीत नहीं होते। भीष्म जी श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्हें भी अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। शिखंडी के समक्ष भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे और उनके शरीर पर अर्जुन के भयंकर बाण लग रहे थे, फिर भी वे युद्ध से नहीं भागे। भीष्म जी युद्ध से नहीं भागे, युद्ध भी नहीं कर रहे थे, और अर्जुन के भयानक बाण उनके शरीर को आर पार कर रहे थे, लेकिन वे युद्ध से नहीं भागे। क्यों? उन्हें कोई भय नहीं हो रहा था। क्यों? महान भक्त है इसलिए। ये जगत एक भयंकर स्थान है,
इसे पावर्ग कहा जाता है। इस जगत को क्या कहते हैं? पावर्ग। हिंदी वर्णमाला में पावर्ग में 5 अक्षर होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो ये जगत पावर्ग है। तो पा का मतलब क्या है? पराभव। पा का मतलब पराभव। इस जगत में सदा असफलता ही मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। इस भौतिक संसार में आपको असफलता जरूर मिलेगी, अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो शुरू में जरूर असफलता मिलेगी। क्यों? ये जगत है ये पराभव, जरूर। ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, नहीं है। वहां पर भगवान की सेवा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। कोई भी आप कार्य करते हो, नया कार्य भी करते हो, तो आपको सफलता ही मिलेगी। कोई भी कार्य हो जो भगवान की सेवा में किया जाता है, हर कार्य। तो इसलिए उसको कहते हैं अपवर्ग। तो मतलब हाँ, ये पावर्ग नहीं है। पावर्ग के जो 5 चीजें हैं वो वहां नहीं है। कहां पर? आध्यात्मिक जगत में। इसलिए इसको कहते हैं अपवर्ग। आ का मतलब नहीं, पावर्ग नहीं है। अच्छा, अब फा का अर्थ क्या है? फा का अर्थ है फेनिल। फेनिल या फेन या झाग घोड़ों के मुख से निकलता है जब जीव भी अधिक परिश्रम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जीव को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है ना? कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यहां पर जीवों को थकान का अनुभव होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते हुए भक्त थकान का अनुभव कभी भी नहीं करते। वहां को कभी भी परिश्रम नहीं होगा किसी भी कार्य को। दिन रात आप जो है भगवान की सेवा करोगे, आपको थकान नहीं आएगी, है ना? तो वहां फा नहीं है, यहां पर फा है। तीसरा क्या है? बा। बा का अर्थ है बंधन। इस भौतिक जगत में व्यक्ति के ऊपर सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन आदि अनेक बंधन हैं, जिनके कारण वो जिस कार्य को करना चाहता है उस कार्य को नहीं कर सकता। बहुत से कार्य आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? सामाजिक बंधन है, इसलिए नहीं कर सकते। या पारिवारिक बंधन होता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। या शारीरिक बंधन है, आपका शरीर ही नहीं उतना योग्य क्या कर पाओ। या कभी मानसिक बंधन होता है, आपका मन ही जो ना तंग करता है, आप नहीं कर पाते जिस काम को आप करना चाहते हैं। और जिस कार्य को नहीं करना चाहता उस कार्य को विवश होकर करना पड़ता है। आप नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ेगा आपको। क्यों? सामाजिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, शारीरिक बंधन है, मानसिक बंधन है, तो बंधन है। ऐसा बंधन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भक्तगण भगवान की सेवा सदा अपनी प्रसन्नता से करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो वहां पर बा नहीं है, बंधन नहीं है। फिर बा के बाद क्या है? भा। भा का अर्थ है भय। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को हर समय भय बना हुआ है। व्यक्ति जैसे ही सोकर उठता है उसे भय होता है। सोकर के उठता है तो उसको भय होता है। भय के कारण वो स्नान करता है। वो सोचता है अगर मैं पड़ा रहूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत से काम बंद हो जाएंगे। उसको भय दिखाई पड़ता है। अगर मैं नहीं उठा, अगर मैंने स्नान नहीं किया तो कई प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी। तो स्नान करता है। भय के कारण वो भोजन करता है। अगर भोजन नहीं करूंगा तो कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तो भोजन करता है। और भय के कारण वो अपने व्यापार में जाता है। अगर नहीं जाएगा तो फिर कई प्रकार के भय उसको दिखाई पड़ते हैं।
अगर व्यापार में नहीं जाएगा तो। पति को अपनी पत्नी से भय होता है, पत्नी को अपने पति से भय होता है, स्वामी को अपने सेवक से भय होता है। अपने नौकरों से डरता है स्वामी, और सेवक को अपने स्वामी से भय होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। फिर भी सभी प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का, मृत्यु का भय। सड़क में चलते हुए या सड़क पार करते हुए व्यक्ति सदा मृत्यु से भयभीत रहता है। जब सड़क चलते हैं सड़क में तो हमेशा मौत दिखाई पड़ती है, सड़क पार करते हैं तो मौत दिखाई पड़ती है ना। परंतु आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि अपवर्ग है वो, उसमें ये पांचों चीजें हैं ही नहीं। आध्यात्मिक जगत को इसीलिए वैकुंठ कहा जाता है। वै का अर्थ नहीं तथा कुंठ का अर्थ है कुंठा अथवा चिंता अथवा भय। वैकुंठ का मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों में मृत्यु का भय बना हुआ है, परंतु वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अब पांचवा क्या है? भा के बाद मां। मां का अर्थ है मृत्यु। इस भौतिक जगत में मृत्यु का भय तो सदा रहता है, हमेशा। परंतु केवल भय ही नहीं, सभी के अंत में मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता था कि भाई मरने का भय बना हुआ है लेकिन मरे नहीं, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इस भौतिक जगत में इतना ही नहीं है कि भाई मरने का भय बना रहता है हमेशा। मरना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है ना। तो परंतु केवल भय ही नहीं, सभी के अंत में मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा झटका है कि जीव का सर्वस्व मिट जाता है। जीव तो नहीं मिटता, लेकिन उसका सर्वस्व मिट जाता है। जितनी धन संपत्ति उसने अर्जित की है वो सब उसे छोड़नी पड़ती है। फिर उसे पता नहीं कि किस प्रकार के लोग उसे पकड़कर उसे कहां ले जाते हैं। देखा, मृत्यु बहुत कष्टदायक है। तथा उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मृत्यु के समय आपको किस प्रकार के लोग पकड़ करके कहां ले जाएंगे, आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपको कुछ पता नहीं है। तो क्या है? बहुत कष्ट है। उससे अगला जन्म कहां मिलेगा ये भी पता नहीं। तथा उसे जो भी शरीर प्राप्त होगा उसी शरीर में उसे अपनी पहचान करनी पड़ेगी। जो भी शरीर मिलेगा आपको पहचान करना पड़ेगा कि मैं यही हूं। कितना कष्ट है। यदि उसे छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ तो वह अपने आपको छिपकली समझेगा। छिपकली से आप कितनी नफरत करते हो। छिपकली अगर आपके पास आती है तो कितना वो लगता है, भय लगता है छिपकली से। लेकिन आपको छिपकली का शरीर मिल जाएगा तो आप लोग को छिपकली समझोगे। कितना कष्ट है। यदि उसे मेढक का शरीर प्राप्त हुआ तो वो अपने आप को मेढक समझेगा। मेढक कितना खराब। अब नहीं चाहते कि मेढक आपके कमरे में आए, कहीं आपके पास रहे, नहीं। इस प्रकार मृत्यु की अवस्था अत्यंत भयंकर है। परंतु ऐसी स्थिति आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां पर किसी के भी शरीर का परिवर्तन नहीं होता। मतलब मृत्यु नहीं है। केवल शरीर का ही नहीं बल्कि शरीर की अवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता। आप समझे? केवल शरीर के ही परिवर्तन, भी शरीर बदलना पड़ेगा तो, बल्कि शरीर की अवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता आध्यात्मिक जगत में। यदि कोई व्यक्ति वहां पर बालक की अवस्था में है तो वह सदा बालक की ही अवस्था में रहेगा हमेशा। जैसे कृष्ण के सखा हैं, बालक हैं, तो हमेशा वो बाल अवस्था में ही रहते हैं। किसी की यदि वृद्ध अवस्था है तो वह उसी अवस्था में सदा भगवान की लीलाओं का आनंद लेता रहेगा। वृद्धावस्था में भी आनंद है ना। वृद्धावस्था भी है वहां पर। जैसे नंद महाराज वृद्ध हैं लेकिन वृद्धावस्था का आनंद लेते हैं। वहां पर वृद्धावस्था का भी आनंद है, वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है आध्यात्मिक जगत में। यहां तो वृद्धावस्था का कष्ट मिलता है।
जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको कई प्रकार की असुविधाएं और परेशानियां पैदा होती हैं। श्री कृष्ण के पिता तथा पिता के समान जितने गोप हैं वे सभी वृद्ध हैं, परंतु उन्हें श्री कृष्ण के पिता बनने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भौतिक जगत को पावर्ग तथा आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। अपवर्ग का अर्थ है आध्यात्मिक जगत जिसमें पावर्ग नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडव सेना की संघ ध्वनि से कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया तथा वह तुमुल संघ ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी सभी जगह गुंजायमान हो गई। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, जिसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो यहाँ लेख समाप्त हुआ है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि दुर्वासा मुनि जहां जहां जाते थे उनके साथ 10,000 शिष्य हमेशा रहते थे, तो अम्बरीश महाराज के पास जब गए थे दुर्वासा मुनि तो क्या अकेले गए थे? वैसे ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि उनके शिष्य हमेशा साथ में रहें, लेकिन अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां जाते थे तो उनके 10,000 शिष्य साथ में रहते थे, तो ये फिर उस समय की बात हो सकती है जिस समय वो पांडवों के पास गए थे जंगल में, क्योंकि दुर्वासा मुनि का जो चरित्र है वो अलग अलग समय पर मिलता है। जैसे भगवान राम के समय पर दुर्वासा मुनि गए, है ना, तो 1000 साल का उन्होंने व्रत किया था, 1000 साल तक कुछ भोजन नहीं किया था, और राम के पास आए थे किस लिए? भोजन मांगने के लिए। तो उनके साथ कोई उनका शिष्य नहीं था, ना कोई 1000 साल तक उपवास कर सकता है, 1000 साल तक। दुर्वासा मुनि राम के पास आए थे 1000 साल का उपवास करके, और वो राम के पास आए थे कि जल्दी मुझे दे दो भोजन, जो कुछ भी आपके पास भोजन हो जल्दी मुझे दे दो। दुर्वासा मुनि आए तो, और कोई वर्णन नहीं है कि उनके साथ और कोई शिष्य थे। या कुंती महारानी के भी महल में जब आए दुर्वासा मुनि, जब कुंती महारानी अपने पिता कुंती भोज के घर में थी तो उनके घर में ठहरे, तो समय भी उनके साथ कोई शिष्य नहीं था। और दुर्वासा मुनि जब प्रसन्न हुए कुंती पर तो उनको वरदान दिया कि जिस देवता को तुम बुलाना चाहोगी अपनी इच्छा के अनुसार, जब भी बुलाना चाहोगी तुम बुला सकती हो, है ना। अम्बरीश महाराज के पास भी जब आए थे तो वो दूसरा ही योग था। तो बहुत जो है ना अलग अलग युगों में दुर्वासा मुनि का नाम आता है। 5000 साल पहले की घटना है जब दुर्वासा मुनि थे, भगवान कृष्ण के महल में रुके थे दुर्वासा मुनि, है ना। रुक्मिणी महारानी को जो है रथ के घोड़ों की जगह रुक्मिणी महारानी को लगा दिया कि मेरा रथ खींचो, है ना। दुर्वासा मुनि रथ के ऊपर बैठ गए और घोड़ों को खोल दिया, रुक्मिणी महारानी को घोड़े की जगह लगा दिया कि मेरा रथ खींचो। और भगवान कृष्ण के सामने, और बेचारी जब नहीं खींच पा रही और थक गई, है ना, तो चाबुक मारने लगे रुक्मिणी जी को, हे भगवान। और भगवान कृष्ण थे इतना धैर्य, जो कि देख रहे थे और सब सहन कर रहे थे। कौन इतना सहन कर सकता है? जो महलों में पली महारानी, उनको जो ना रथ का घोड़ा बना दिया, और किन के सामने? सब सेवकों के सामने। महल के सेवक नौकर चाकर हजारों की संख्या में वहां खड़े देख रहे हैं, रुक्मिणी महारानी को उनके सामने ही रथ का घोड़ा बना दिया दुर्वासा मुनि ने। तो दुर्वासा मुनि अकेले ही थे उस समय भी, हैं? तो लेकिन जब दुर्योधन के पास आए थे तो 10,000 शिष्य उनके साथ में थे,
और दुर्योधन ने कहा, प्रार्थना की थी कि हाँ आप कृपा करके पांडवों के पास जाओ, तो अपने शिष्यों के साथ जाओ, 10,000 शिष्यों के साथ में आप जाओ। तो ये विशेष प्रार्थना से, दुर्योधन की प्रार्थना से वो जंगल में गए पांडवों के पास अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के। तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ ही हमेशा रहेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि शिव जी पर कब छोड़ा भगवान ने अपना चक्र। एक राजा जो है तपस्या कर रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो शिव जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांग। तो वो राजा कहता है मैं क्या वर मांगू, आप नहीं दे पाओगे वरदान। तो अब तो शिव जी को बड़ा वो लगा, चुनौती दे दी कि आप वरदान नहीं दे पाओगे, ऐसा बोल रहा है। कहता है, शिव जी कहते हैं क्या कहा, मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा, अच्छा मांग वरदान, क्या मांगता है। तो राजा कहता है कि मैं कृष्ण की द्वारका पर आक्रमण करूंगा, कृष्ण को जीतना चाहता हूं, विजय प्राप्त करना चाहता हूं कृष्ण के ऊपर। तो शंकर जी कहते हैं ठीक है चल, मैं तेरे पीछे भी चलता हूं, चल द्वारका पर आक्रमण कर। तो पीछे पीछे शिव जी, आगे उसकी सेना। जब आक्रमण किया तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया, तो राजा तो मर गया कट करके और सेना भी सब खत्म। अब शिव जी के पीछे पड़ गया चक्र। अब शिव जी भागे। जब शिव जी भागे, अब कौन शरण देगा उनको, शिव जी को? तो भगवान की शरण में आए। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है चक्र के कष्ट से बचना चाहते हो तो अब मेरी सेवा में लगना पड़ेगा। तो जो मेरा स्थान, प्रिय स्थान है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, तो उसके जो ना निकट आप द्वारपाल बनो उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो उसके द्वार पर आप रुको, पुरुषोत्तम क्षेत्र के जगन्नाथपुरी के द्वार पर रुको। तो जो आज्ञा प्रभु। तो वो जगन्नाथपुरी के पास में एक स्थान है जहां की शिव जी ने अपना स्थान बनाया, तो उसको कहते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है ये शिव जी के नाम से वो स्थान का नाम पड़ा भुवनेश्वर। तो जब भगवान की सेवा में लगे तब चक्र के भय से वो मुक्त हुए। चक्र जो है ना उस व्यक्ति को भयभीत नहीं करता है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि दुर्वासा मुनि ने रुक्मिणी को जो घोड़ा बना दिया था रथ का, तो ये क्या भगवान को क्रुद्ध करने के लिए? हाँ, वे द्वारका में जब आए थे तो सड़कों में जो ना घूम रहे थे और कहते कि कौन व्यक्ति मुझको अपने घर में ठहरा सकता है, अगर गुस्सा हो जाऊं तो उसका सर्वनाश कर दूंगा, हाँ, और अगर प्रसन्न हो जाऊं तो बहुत बड़ा वरदान दे दूंगा। कौन मुझे अपने घर में ठहराएगा, कौन मुझे अपने घर में ठहराएगा? द्वारका की गलियों में घूमते घूमते अपना चिल्ला देते हैं, मतलब डुग्गी पीट रहे थे। तो कोई अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा नाराज हो जाए तो सर्वनाश कर देंगे। तो फिर भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान ने कहा ठीक है, बुलाओ उनको, मैं अपने महल में ठहराऊंगा उनको। तो दुर्वासा मुनि जो है महल में ठहर गए। अब जब महल में ठहर गए तो अपना सब उल्टा सीधा काम करते हैं। कभी कहें भोजन लाओ मेरे लिए, और 10,000 आदमियों का भोजन अकेले खा लें दुर्वासा मुनि, और उनको खिलाया जाता। और कभी बिल्कुल भोजन ना खाएं तो कई दिन तक भोजन नहीं खाएंगे, और बिना बताए इधर निकल जाएं उधर निकल जाएं, कोई नहीं जानता कि किस समय चले जाते हैं, किस समय आ जाते हैं, और किस समय क्या करें और किस समय क्या चीज मांग लें। सब उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य हो रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि हजारों जो कन्याएं थीं उनके महल में, भगवान के महल में, तो वो जो ना उनको आग लगा दी उस महल में, उनको जला दिया उन कन्याओं को। और जो है बड़े कीमती मखमल कालीन वगैरह बिछे थे उन सबको जला दिया, उन कन्याओं को जला दिया। फिर भी कोई कुछ कह नहीं सकता।
फिर बोले, कृष्ण से बोले मुझे खीर खाना है, जल्दी खीर लाओ मेरे लिए। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत खीर मंगाई, गरम गरम खीर है। तो जब गरम गरम खीर मंगाई तो कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण इस खीर को अपने पूरे शरीर में लगाओ। तो भगवान कृष्ण आदेश का पालन कर रहे हैं। तो गरम गरम खीर जो है ना पूरे शरीर में लगाई, पूरे चेहरे में, सिर में, पूरे शरीर में गरम गरम खीर लगाई। अब दुर्वासा मुनि की दृष्टि पड़ी रुक्मिणी जी के ऊपर, तो रुक्मिणी जी को हंसी आ रही थी। तो दुर्वासा मुनि ने कृष्ण को आदेश दिया इनके शरीर में भी गरम गरम खीर लगाओ। अब रुक्मिणी जी को भी पूरे शरीर में खीर लगा दी भगवान कृष्ण ने। अब बड़ा जो है ना मतलब कष्ट की स्थिति आ गई, बड़े दुख की स्थिति आ गई। और रुक्मिणी जी को जो है ना फिर उन्होंने और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो महल के बाहर आए और रुक्मिणी जी को घोड़े खोल दिए रथ के, और रुक्मिणी जी को उसमें जोत दिया और बोले चलो चलाओ रथ खींचो। अब रुक्मिणी जी बेचारी रथ खींच रही है तो नहीं खींच रहा है, वो तो बहुत कोमल शरीर वाली है, अबला है, तो चाबुक से मारना शुरू कर दिया रुक्मिणी जी। आखिर रुक्मिणी जी जो है गिर गई सड़क में, आगे चल नहीं सकती थी, गिर गई। तो रथ को छोड़ करके और एक दूसरे रास्ते से भागने लगी गुस्सा होकर के, जब तो मैं चला जाऊंगा, ये क्या है, रथ नहीं चला पा रहे हैं, रथ नहीं खींचा मेरा, मैं जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण पूरे शरीर में खीर लगी थी हैं, और उनके पीछे दौड़ रहे थे कि महाराज प्रसन्न होइए, महाराज प्रसन्न होइए, महाराज प्रसन्न होइए। तो फिर रुक गए, फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो भगवान कृष्ण में प्रसन्न होते हैं। बोले कि मैं इतना अपराध किया तुम्हारा, लेकिन तुमको गुस्सा नहीं आया? फिर वरदान दिया भगवान को, वरदान दिया भगवान कृष्ण को कि आपकी कीर्ति हर जगह फैलेगी, और रुक्मिणी जी को भी वरदान दिया कि सब स्त्रियों में तुम सर्वोत्तम स्त्री मानी जाओगी, अपने पति की सबसे प्रिय बनोगी। इस तरह से भगवान कृष्ण को, रुक्मिणी जी को फिर कई प्रकार के वरदान दिए दुर्वासा मुनि ने। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सिखाया कि कोई तपस्वी ब्राह्मण है तो अगर आपको पीटता भी है, डांटता भी है, तो भी अगर आप उसकी पूजा करते हो, उसका सम्मान करते हो, तो फिर भगवान को आप खरीद सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। तो दुर्वासा मुनि बड़े तपस्वी ब्राह्मण है। लेकिन ये नहीं कि ब्राह्मण के नाम पर जो है ना कोई व्यक्ति कहे कि मैं ब्राह्मण हूं या ब्राह्मण परिवार में पैदा है तो मैं ब्राह्मण हूं, जबकि उसमें कोई तपस्या नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है कि जो तपस्वी हो, है ना। तो ये नहीं है कि हर तरह के कर्म कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं और अपने को ब्राह्मण बताते हैं, ऐसा नहीं है। नशा करने से तपस्या नष्ट होती है। तो आजकल के ब्राह्मण जो नशा करते हैं, सुपारी खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो फिर कहाँ तपस्या रहेगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के